में। तो हम स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ को नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अपने पास जो योगफल दे रखा है इनका जो टोटल सम होगा, टोटल जोड़ होगा वो कितना है और निकालना पड़ेगा। तो सेकंड में भी ऐसे ही पूछ रहा है, योग ही पूछ रहा है, योग मतलब ऐसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कौन सा अपना 7 + 10 सही 1/2 + 14 + 84। तो अपने को वही ऐसे निकालना है। ए का मान कितना है 7, डी का मान A2 - A1। A2 का मान कितना है यहाँ से 10 सही 1/2 माइनस A1 का मान कितना है 7। तो एक काम कर लेते हैं, इसको सही बटा भिन्न को अपन साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो 10 दूना 20, 20 रेख 21, 21/2 माइनस का 7। इसका लघुत्तम लिया कितना आएगा 2, 2 एकम 2 तो 21 हो गया यहाँ से, और 2 संते 14। तो यहाँ से 21 में से 14 गए तो कितने बचेंगे अपने पास में, यहाँ से 11 में 4 गए तो 7, और 1 में से गए तो 0, तो 7 बच गया। तो बटे में कितना है 2। तो डी का मान अपने पास में कितना मिला है, डी का मिल गया 7। ए का मान भी आ गया और डी का मान भी आ गया अपने पास में। तो अब क्या निकालना है, और आखिरी पद आपको दिया हुआ है, देखो आखिरी पद, अंतिम पद आपको पहले से दिया हुआ है। तो ए एन का मान कितना है 84। तो इसमें अपने पास में ए एन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास एन नहीं है, योग निकालने के लिए आपके पास में एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 गुणा डी फॉर्मूला होता है, उसमें एन जरूरी होता है। लेकिन अपने पास में एन तो नहीं है, पहले एन निकालेंगे। किसे निकालेंगे, एनवें पद से निकालेंगे। किसे निकालेंगे, अंतिम पद या एनवें पद से ए एन निकालेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वो ए एन बराबर a + n-1 गुणा डी। यहाँ से इससे अपन क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। ए एन का मान कितना दे रखा है 84, कितना दे रखा है 84 बराबर ए का मान कितना है 7 + एन का मान निकालना है अपने को, और डी का मान कितना है 7/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका इधर पक्षांतर कर लीजिए। तो 84 - 7, तो क्या बचेगा n-1 गुणा 7/2। 84 में 7 गए कितने बचेंगे, 14 में 7 गए 7, और इसके पास कितने बच गए 7 बच गए। तो कितना आ गया 77 बराबर n-1 गुणा 7/2। और कभी भी गुणा के अंदर बटे में हो, गुणा के अंदर कोई भी संख्या बटे में हो तो एक काम करना, संख्या बदल दिया करो। यदि आप इस तरफ भेजोगे तो संख्या को चेंज कर दिया करो, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 77 गुणा 2 बटे में कितना है 7 बराबर क्या बचेगा n-1। देखो 2 नीचे था तो 2 ऊपर चला गया, और 7 ऊपर था तो 7 कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो 7 ये कैंसिल हो रहा है, 7 एकम 7 11 गया। तो यहाँ से कितना बचेगा 11 दूनी 22 बराबर n-1। तो यहाँ से n बराबर कितना आएगा -1 का इधर पक्षांतर कर लीजिए। तो 22 + 1 कितना हुआ 23 हो जाएगा। कितना आ गया n बराबर 23। n का मान कितना आ गया आपके पास में 23 आ गया n का मान। तो अब क्या निकालना है, योग निकालना है। अब निकालना अपने को एस एन निकालना है, और एस एन का फॉर्म जब n भी हो और आखिरी पद भी हो तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट a + an वाला, वो वाला फॉर्मूला काम में ले लीजिए, आपका एस एन आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे अभी निकालते हैं। आपके सामने ए का मान भी कितना है 7, और डी का मान कितना आ गया था बताओ, डी का मान आ गया 7/2, एन का मान कितना आया 23, एस एन अब, और ए एन का मान कितना आपके सामने, ए एन का मान है 84, और एस एन अब निकाल लेते हैं। एस एन बराबर शॉर्टकट फॉर्मूला कौन सा बताया था आपको मैंने, n/2 a + an वाला। तो एस एन बराबर n का मान कितना है 23/2, a का मान कितना है 7 + an का मान कितना है 84। तो कितना आ गया एस एन बराबर 23/2, और कितना आ गया ये 84 है। तो an का मान कितना आ गया 84, 7 कितने हो गए 7 और 4 11, 8 91 हो गए। और एस एन बराबर 23 को 91 को हम गुणा कर लेंगे, कितना आता है 23 को 91 से अपन गुणा करते हैं तो कितना जाएगा 91 और 23, 3 एकम 3, 3 9 27, कितना आ गया, और 2 एकम 2, 2 9 18,
3 7 2 9 8 2 10 और 1 1 2, कितना आ गया 2093 बटा 2 हमारा आंसर आ गया। 2093 कितना आ गया अपना आंसर आ गया, 2093 बटा 2 हमारा आंसर आ गया। इसको आप पॉइंटों में मत कीजिए, वैसे कर लीजिए, ऐसे कैसे। और यदि आप इसको सही बिन में करना चाहते हो तो सही बिन में भी बदल सकते हो। सही बिन में ऐसे बदल सकते हैं, 2093 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 2 एकम 2, कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना बचेगा, बिंदु यहाँ उतार ली, कितना आ गया 9 2 चौक 8, कितना आ गया 1, तो कितना आ जाएगा 13, 2 6 12 1, तो कितना आ जाएगा, इसको सही बिन में लिखेंगे, कितना आ जाएगा 1046, इस लिखेंगे तो 1046 सही 1/2, ये भी हमारा आंसर है। दोनों में से कोई भी कर लीजिए, दोनों हमारे आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, 2 कौन सा है, ए का मान कितना है 34 और डी का मान कितना है a2 माइनस a1, 32 माइनस 34 कितना बचेगा माइनस का 2, क्योंकि आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या बाकी कर रहे हो तो माइनस की संख्या बचेगी। और n का मान कितना है निकालना है और an का मान दे रखा है 10। उसी तरह सेम इसी तरह अभी आपने एक क्वेश्चन की, ये वाला क्वेश्चन का सेम वैसे करना है। पहले क्या निकालना है, n निकालना है n पद से, n पद, an बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो an का मान कितना दे रखा है 10 और a का मान 34 प्लस n का मान निकालना है और d का मान कितना दे रखा है माइनस का 2। तो इधर इसका पक्षांतर कर लीजिए, 10 माइनस 34 और n माइनस 1 गुणा माइनस का 2। तो यहाँ से कितने बचेंगे 4 बच गया और यहाँ से 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2, माइनस का 24 बच गया, बराबर n माइनस 1 गुणा माइनस का 2। अब गुणा संख्या कहाँ भेजनी है आपको, बटे में भेजनी है। तो बटे में जा कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का 24 बटा माइनस का 2 बराबर क्या बचेगा n माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कितना बचेगा 2 एकम 2, 12 दूनी 24 हो गया, 12 n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 12। लेकिन n का मान चाहिए, लास्ट में एक ही काम होता है, माइनस 1 का इधर पक्षांतर कर दो। तो 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, n का मान कितना आ गया आपके सामने 13 आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, ऐसे निकालना है। तो ऐसे निकालने के लिए वही फॉर्मूला है, ऐसे निकालने के लिए Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an, तो लगा लेते हैं कितना हो जाएगा, Sn बराबर n बटा 2, n का मान कितना है 13 बटा 2, a का मान कितना है 34 प्लस an का मान कितना है 10, 13 बटा 2, 34 और 10 कितने हो गए 44 हो गए। इसको से काट दिया, कितना आ गया 22। तो 13 को 22 से गुणा करें कितना आएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 अपना आंसर आ गया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 के 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के पूरे हो चुके हैं। तो अब हम आगे करते हैं, इसके बाकी क्वेश्चन 2 बचे हुए बाकी कर लेते हैं।